बहुत समय की बात है। शिवपुर के छोटे से एक गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था भगवान ने उसके आंगन में सोने की बारिश कर दी हो। दौलत से भी ज्यादा कीमती उसकी बेटी जानकी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती का मिसाल दी जाती थी। उसके आगे सारे सुंदरियां फीकी लगती थी। उसकी गांव में एक युवक भी रहता था। उसका असली नाम राजू था। लोग उसे गरीब आशिक करके पुकारते थे। भगवान ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वह उसी हाल में जीता था। उसके पास ना कोई धन दौलत थी, ना ही कोई बड़ी जायदाद, और कुछ था तो उसके पास सच्चा दिल और गीत गाने की भी जोड़ कला। वह शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसी ही एक विवाह समारोह में राजू ने पहली बार जानकी को देखा था। उसकी खूबसूरती ने राजू की दिल में गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे वह एक दूसरे को चाहने लगी। लेकिन जानकी गरीब आशिक के लिए एक सपना थी जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन राजू उदासी में बैठा था, तभी जानकी उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने गहरी सांस ली और कहा, हम तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन यह हकीकत ही नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। जानकी ने मुस्कुराकर कहा, हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारे शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। राजू ने हल्की हंसी से कहा, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पिता मेरे शादी का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन तुमने सोचा है आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया तो मेरे पास जो भी है वह तुम्हारी बदौलत है। मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे। मैंने एक फैसला लिया है। राजू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं 5 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर धन दौलत कमाऊंगा और तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं ना लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। जानकी की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया वह तय समय तक उसकी इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी थी, 5 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। राजू अपने माँ के पास पहुंचा, उनकी आशीर्वाद लिया, अपनी छोटे बहन की माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक छोटा सा झोला लेकर गांव से निकल गया। लेकिन तभी पीछे पीछे घोड़े की टांगों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र था। वह लंबे समय से जानकी को चाहता था। नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। राजू ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद में एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल था नहीं, कोई ऐसी नदी में उथला हिस्सा था जिससे पैदल पार किया जा सके। नरेंद्र ने राजू की ओर देखते हुए कहा, तुम तैर कर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। राजू ने अपने कपड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसी ही वह दूसरी ओर पहुंची और मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। नरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से शिवपुर की ओर भाग रहा था। राजू चीख पड़ा, हे भगवान, ये कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। नरेंद्र तेजी से गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उसने राजू के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा और झूठ बोला, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया है। यह रहे उसके कपड़े। राजू की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे के कपड़ों को छूते हुए
वह जोर जोर से रोने लगी। राजू के कपड़े लेकर उसकी माँ सीधी जानकी के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरे कांपती आवाज में बोली, बेटी, राजू डूबकर मर गया। बेटी की कपड़े है जो वीरेंद्र ने दी। अब तुम्हें पूरी छूट है। अब तुम जिससे शादी करनी चाहे कर सकती है। ये सुनकर मुस्कुराई और जानकी बोली, तुम भी माँ इसके बातों में आ गई। यह जब नरेंद्र की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 5 साल पूरे नहीं हो सक जाते तब तक मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी जिससे सुनकर कभी राजू उसके करीब आया था। इधर राजू भूखा प्यासा नंगे पांव एक गांव पहुंचा। वहीं के भले लोगों ने उसके कपड़े दिए, भोजन कराया और जब उसे गाते सुना तो मंत्र मुक्त हो गए। उसके पूरे संगीत पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीता। घूमते हुए रत्ना नगर जा पहुंचा और वहां एक पेड़ के पास ठहर गया। गांव में बैठकर वह संगीत गाने लगा। उन्हीं दिन रत्ना नगर का राजा, जो संगीत का प्रेमी था, किसी गायक की तलाश में था। बहुत से संगीतकार उसके दरबार में आए लेकिन कोई भी उसके दिल को जीत नहीं पाए। उनके नौकर नगर भर में भटक कर थक गए। एक दिन जब वह सराय के पास पहुंचा तो अचानक उनके कानों में जादुई भरी आवाज सुनाई दी। वे तुरंत भीतर गए और राजू से बोले, तुम हमारे साथ चलो, राजा के दरबार में गाना गाना होगा। मना किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। राजू हंसकर बोला, आजाद आदमी, शिवपुर में मेरा घर है। जहाँ चाहता हूँ वहाँ जाता हूँ। जब दिल करता है तब गाता हूँ। तुम्हारा राजा मेरा मालिक नहीं। लेकिन राजा के नौकरों ने उनकी एक न सुनी। जब राजा के नौकर ने उससे जबरदस्त पकड़कर ले गए, राजा से उससे देखा और कहा, गाना गाओ। राजू ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में जानकी की रूप और मोहब्बत की कहानी बसी थी। वह गाता रहा और राजा सुनता रहा। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, राजा मंत्र मुक्त हो गया। उसकी आंखों में जमकर थी हलचल थी। राजू से इतना प्रभावित हुआ कि उससे अपने दरबार में रख लिया। सोने चांदी की बारिश होने लगी। कीमती वस्त्र मिले। ऐशो आराम की कोई कभी कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जिंदगी रंगीन हो गई। वक्त बीतता गया लेकिन वह जानकी से किया अपना वादा शायद भूलने लगा। भूल गया। 5 सालों में से आखिरी साल खत्म होने ही वाला, लेकिन राजू को अब भी शिवपुर लौटने की सुध नहीं थी। इधर शिवपुर में जानकी अब भी उसका इंतजार कर रही थी। जब 5 साल पूरे हो गए तो उसने एक सौदागर को बुलाया तो उसने अपनी सारंगी को सौंपते हुए कहा, इस सारंगी को तुम अपने साथ ले जाओ। साथियों, आगे की पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे की पार्ट जल्द ही आने वाला है।